एक चांदनी से रोशन जादुई जंगल था जहां चांदी जैसे दरख्तों की रोशनी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। एक छपी हुई नदी साय काटती बह रही थी जिसके नीचे एक नीली मछली का साया तीर रहा था। मध्यम रोशनी और जादुई निशानियां पानी में झलक रही थीं। लीरा एक पुराने काईज़दा पत्थर पर बैठी थी। चांदनी उसके नीवी बिल्यू गाउन पर चमकती हुई साय डाल रही थी और उसके लंबे सिया बाल नर्म हुआ में लहरा रहे थे। वो नदी को गौर से देख रही थी जैसे कुछ छुपा हुआ राज इसे बिला रहा हो। पानी की सतह के नीचे से रोशनी की चमक मुड़ती है। लीरा झक कर देखती है। नदी के अंदर चांदी जैसे ज़रात रक्स कर रहे हैं। वो एक कदम आगे बढ़ाती है और उसके नाजुक पर खामोशी से पीछे सुकड़ जाते हैं। अचानक नदी से एक शानदार नीली मछली उभरती है। इसके नीलम जैसे छल के चांदनी में जगमगा रहे होते हैं। इसकी नीली आंखों में कोई जादुई नूर है और उसके गिर्द रोशनी की लहरें फैलती है। मछली की जुबान से रोशनी निकलती है जैसे वो बात कर रही हो। इसके गिर्द जादुई निशानियां तैरती हैं। लीरा हैरानी से इस मंजर को देखती है और उसकी आंखें इस जादू में खो जाती हैं। लीरा के चेहरे पर हैरत की झलक नुमायां है। इसके सिया बाल चांदनी की चमक से जगमगा रहे हैं। मछली की रोशनी इसकी आंखों में झिलमिला रही है जैसे एक पुरानी याद वापस आ रही हो। अचानक पानी में एक खौफनाक मंजर बनने लगता है। एक छोटी लीरा चमकती चांदनी में खड़ी नजर आती है। इसके पर सितारों की रोशनी से झलक रहे हैं। ये जैसे किसी याद की झलक हो। ये मंजर लीरा की यादों का है जहां वो इसी नदी के किनारे खड़ी है। इसके पर रोशन है और उसके गिर्द आवाजें गूंज रही हैं जैसे किसी ने इसे बुलाया हो। नीली मछली वापस पानी की गहराई में गोता लगाती है और उसके पीछे रोशनी का एक रास्ता रह जाता है। लीरा झिझकते हुए खड़ी होती है और फिर अचानक छलांग लगा देती है। जैसे ही वो पानी में जाती है इसका नीवी बिल्यू गाउन लहरों की मानिंद उधर उधर लहराता है। उसके पर रोशन हो जाते हैं और इर्द गिर्द सितारों जैसे ज़रात बिखरने लगते हैं। पानी के अंदर हर चीज ख्वाब जैसी लगती है। चमकते ज़रात, रोशन पौधे और हल्की हल्की रोशनी की लहरें लीरा को घिरी होती है। वो ग्रेसफुली तीर रही है। पानी की तह में एक आईना रखा है जो मोतियों और मूंगे से बना हुआ है। वो चमकती हुई रेत पर रखा है जैसे किसी खजाने की हिफाजत कर रहा हो। लीरा आईने में झांकती है और हैरानी से इसकी आंखें खिल जाती है। आईने में एक शानदार परी रानी का अक्स दिखाई देता है जो उसकी माँ है। इसके पर और चांदी का ताज चमक रहा होता है। नीली मछली दोबारा नजर आती है और नरमी से बात करती है। लीरा के गिर्द जादुई निशानियां घूमने लगती हैं और उसके गाउन और प्रों की चमक और भी बढ़ जाती है। लीरा की आंखों में आंसू चमकने लगते हैं। वो आईने और नीली मछली के अक्स को देखती है। पानी में इसकी मां का अक्स और मछली की रोशनी एक साथ झिलमिला रहे होते हैं। अचानक मछली की शक्ल बदलने लगती है। रोशनी फैलती है और एक खूबसूरत परी लड़का सामने आता है। इसकी नीली आंखें और चांदी जैसे बाल हैं। वो पानी में लीरा के साथ है। परी लड़के की आंखों में एक जज्बा है और इर्द गिर्द सितारों जैसे ज़रात तीर रहे हैं। वो लीरा की तरफ बढ़ता है जैसे वो इसे पहले से जानता हो। लीरा के हाथों से नीली रोशनी निकलने लगती है। इसकी उंगलियों से जादुई धारे बाहर आ रहे होते हैं। एक जिंदा तवानाई उसके अंदर से निकल रही होती है। परी लड़के के गिर्द नीली रोशनी लिपट जाती है। सितारे इसके इर्द गिर्द चमक रहे होते हैं। इसका चेहरा सुकून से भर जाता है जैसे कोई कैद खत्म हो रही हो। रोशनी धीरे धीरे मध्यम होती है और लड़का सीधा खड़ा हो जाता है। वो आजाद है। इसके चांदी जैसे बाल लहरा रहे होते हैं और उसकी आंखों में नरमी झलक रही होती है। लीरा और वो लड़का नदी से ऊपर उठते हैं। चांदनी उन पर बरस रही है और चमकते ज़रात उनके गिर्द नाच रहे होते हैं। जंगल अब नई जिंदगी से भर गया है। दरख्त जगमगा रहे हैं, फूल चमक रहे हैं और जुगनू की रोशनी हर समत फैल रही है। लीरा पुरसुकून और मजबूत दिखाई देती है। इसका गाउन चमक रहा है और उसके पर चांदनी की रोशनी से रोशन है। वो अब पहले से ज्यादा मुकम्मल महसूस कर रही है। एक हीरो जैसा मंजर बनता है। लीरा नदी के किनारे एक रोशन पत्थर पर खड़ी है। सितारे इसके गिर्द घूम रहे हैं और जादुई निशानियां फिजा में तीर रही हैं। परी लड़का इसके साथ खड़ा है। इसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट है। चांदनी उन दोनों पर बरस रही है और जंगल मुकम्मल जादू से भर चुका है।
یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔